सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बात करने के पहले हम सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है और उसी रीढ़ की हड्डी का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे सर्वाइकल कहा जाता है। सर्वाइकल रीजन के अंदर 7 वर्टिब्रास होते हैं और 2 वर्टिब्रा के बीच में एक स्पेस होती है जो कि स्पंजी होती है और इसी को वर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। इन्हीं वर्टिब्रा के बीच में एक कैनाल होती है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और इसी स्पाइनल कॉर्ड से छोटी छोटी नसें जो कि हाथ तक जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है? सर्वाइकल मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा और स्पॉन्डिलोसिस जो कि एक वास्ट टर्म है, जो कि हमारी जो वर्टिब्रा है उनके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस होने के कारण जो पेन उठता है उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। अब यह चेंज डीजनरेटिव भी हो सकता है, मसल्स या लिगामेंट में हो सकता है, किसी नस के दबने के कारण हो सकता है, इसके कई कारण होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के क्या कारण होते हैं? इसमें जो मेन कारण है वह पोस्चर चेंज का होता है। मोबाइल चलाते वक्त या लैपटॉप पे काम करते वक्त या फिर खाना बनाते वक्त हमारे शरीर का, स्पेशली हमारा नेक का जो पोस्चर होता है वो स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा इस तरह से झुका हुआ होता है। अब झुकने के कारण गर्दन में दर्द क्यों होता है? इसका कारण ये है कि जब हमारे नेक स्ट्रेट रहती है तब इसके आजू बाजू में जो मसल्स होती हैं उनके अंदर ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है, लेकिन जब हमारी गर्दन थोड़ी सी टिल्ट होती है तो इसके आजू बाजू में जो लगी हुई मसल्स हैं, जो लिगामेंट है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है और ओवर यूज़ की वजह से इन मसल्स में और इन लिगामेंट पे दर्द उठना शुरू हो जाता है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे छोटी छोटी नसें निकलती है और वह नसें शोल्डर से होते हुए हमारे हाथ तक जाती है। जब किसी कारण की वजह से वह नसें दबने लगती हैं तो पेन उसी जगह शुरू हो जाता है। अलग अलग नस के दबने से अलग अलग जगह दर्द जाता है। कभी हमारे शोल्डर से यहाँ तक एल्बो तक जाता है, या कभी लिटिल फिंगर में, या कभी मिडिल फिंगर में, या 4 फिंगर में। अलग अलग नसों के दबने के कारण अलग अलग जगह दर्द होता है। नस के दबने के कारण ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ दर्द ही फील हो, कभी कभी आपको नम्बनेस या फिर कभी कभी आपको वीकनेस जैसा भी उस हाथ में फील होने लगता है। 2 स्पाइनल कॉर्ड्स के बीच में एक स्पंजी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। कभी कभी यह जो वर्टिब्रल डिस्क है ये कभी कभी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसको कंप्रेस करने लग जाती है और उसको कंप्रेस करने के कारण भी दर्द उठना शुरू हो जाता है। डिस्क के दबने के कारण हो सकता है आपकी गर्दन अकड़ जाए, या हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस, आपको चलने में परेशानी, आपको वर्टिगो, आपका हेडेक जैसे कुछ सिम्टम्स नज़र आए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो लोग 60 प्लस हैं उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि 2 वर्टिब्रल बोन्स के बीच में जो लुब्रिकेशन होता है कभी कभी वो कम हो जाता है या फिर डीजनरेटिव चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। जो डिस्क होती है वो डिहाइड्रेट होने लगती है, उसकी वजह से वो थिन हो जाती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस होती है और दर्द उठना शुरू हो जाता है। जिन लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी एज में यानी 30 प्लस या 40 प्लस में ही शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो मेन रीज़न होता है वह आपका रॉन्ग पोस्चर ही होता है। इसके अंदर जो मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं उनका ओवर यूज़ होने की वजह से वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए तो अगर कोई इंसान सुबह से लेकर रात तक अगर किसी भारी सामान को उठा के खड़ा रहेगा तो हो सकता है रात में उसे दर्द होना शुरू हो जाए, क्योंकि वहाँ की मसल्स और लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ओवर यूज़ होता है उन मसल्स और लिगामेंट का। सेम उसी तरह से अगर आपका बहुत ज़्यादा रॉन्ग पोस्चर होगा और रॉन्ग पोस्चर होने की वजह से जो मसल्स और लिगामेंट होते हैं उनका ओवर यूज़ होता है और उसी की वजह से आपका जो दर्द होता है वो नेक में, शोल्डर में या हो सकता है कभी कभी हाथ में भी आने लगे।
सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ट्रीटमेंट में अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, एक्सरसाइज मॉर्निंग में और पोस्चर करेक्शन करें तो इसके अंदर 80% से 90% रिलीफ मिलता है। अगर आपका ऑफिशियल वर्क लैपटॉप पे होता है तो 45 मिनट्स के वर्क के बाद आप 10 या 15 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसी तरीके से सही टेबल, सही चेयर का भी यूज़ करके आप अपनी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में योगा करने के कारण आपकी जो मसल्स होती है और जो लिगामेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसके अंदर गोमुख आसन, गरुड़ आसन, भुजंग आसन और सूर्य नमस्कार बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माने गए हैं। एक्सेसिव स्मोकिंग डीजनरेशन को और बढ़ाती है, इसीलिए हो सकता है कि एक्सेसिव स्मोकिंग भी आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का एक कारण हो। आयुर्वेद में बताया गया है निदान का परिवर्जन करना, अर्थात अगर आपको पता है कि एक रॉन्ग पोस्चर की वजह से आपकी नेक में दर्द हो रहा है तो आप सही पोस्चर का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को 90 to 80% ठीक कर सकते हैं। उसी तरह से जो वातवर्धक आहार विहार है जैसे गोभी, मटर, खट्टी चीज़ें, ये ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को मन्या स्तंभ का नाम दिया है। मन्या यानी सर्वाइकल और स्तंभ मतलब स्टिफनेस यानी कि नेक का स्टिफ हो जाना। इसके अंदर उन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट चिकित्साओं का वर्णन दिया है। इसके अंदर सबसे पहले बालू का स्वेदन कहा है, सेकंड नस्य और थर्ड एक्सरसाइज करना कहा है। इसी तरह से आयुर्वेद के अंदर एक ग्रीवा बस्ती होती है। ग्रीवा बस्ती बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर, लेकिन यह किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के सुपरविजन में ही कराया जा सकता है। आयुर्वेद में पथ्यादि गुगुल, सिंहनाद गुगुल, चंद्र प्रभावती, चंद्रामृत रस, दशमूलारिष्ट, दशमूलादिक्वात, ऐसी कहीं सारी मेडिसिन हैं जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने में कारगर सिद्ध हुई है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर अभ्यंग यानी कि तेल से मसाज बहुत इफ़ेक्टिव माना गया है। इसके अंदर आप तिल तेल या फिर महानारायण तेल, धन्वंतरी तेल आदि बहुत सारे तेल हैं जिनको आप अच्छे से धीरे धीरे सर्वाइकल रीजन में मसाज करके, शोल्डर पे जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है वहाँ पर मसाज करके इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ और वीडियो लेकर फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को।